हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में जो नो फैशन का एक कह सकते हैं कि ठप्पा लग चुका है इस विषय पर, क्योंकि हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अब आने वाले कर्मचारी किसी फैशन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। वो जीन्स टी शर्ट नहीं पहन पाएंगे, मेकअप नहीं लगा पाएंगे, नाखून लंबे नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अब ये कर्मचारी एक यूनिफॉर्म में, एक ड्रेस में नजर आएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने निर्देश जारी किए हैं। सभी सिविल सर्जन्स को निर्देश देते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि सभी सरकारी स्वास्थ्य कर्मी अपने ड्रेस कोड पर ध्यान दें और जब भी वो ड्यूटी पर आए तो एक ड्रेस पहनकर आए। अब डॉक्टर, कर्मचारी, अस्पताल में काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो जीन्स टी शर्ट नहीं पहन पाएंगे, कोई स्टाइलिश ड्रेस, वन पीस नहीं पहन पाएंगे, अलग तरह के अतरंगी हेयर स्टाइल नहीं कर पाएंगे, भारी गहने या मेकअप इस पर भी रोक लगा दी गई है, नाखून लंबे नहीं रख सकते। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होने पर पाबंदी लग गई है। इतना ही नहीं, अस्पताल में नेम प्लेट लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है और जिस दिन आप ड्रेस कोड का पालन नहीं करेंगे तो उस दिन आपकी एब्सेंट लग जाएगी। तो ये कर्मचारियों के लिए खबर है। महानिदेशक के मुताबिक ये निर्देश अनुशासन और समानता बनाए रखने के लिए दिए गए। तो ये खबर तो आपने समझ ली, लेकिन यहां पर यह समझना भी जरूरी है कि नए ड्रेस कोड में आखिर क्या पहनने पर रोक लगी है, क्या क्या नहीं करना है। देखिए, किसी भी रंग की जीन्स, डेनिम स्कर्ट या डेनिम ड्रेस नहीं पहननी है। स्वेट शर्ट, स्वेट सूट, शॉर्ट्स, स्लैक्स ड्रेस, स्कर्ट नहीं पहनना है। लेडीज पहनती हैं पलाजो, पलाजो नहीं पहन सकते। फिटिंग पैंट, टाइट पैंट नहीं पहन सकते। कैप्री, हिप हगर, स्वेट पैंट आप नहीं पहन सकते। स्ट्रैपलेस या बैकलेस टॉप या फिर क्रॉप टॉप भी नहीं पहन सकते। इसके साथ ही कमर लाइन से छोटा टॉप, यानी कि कहने का मतलब है कि क्रॉप टॉप आप नहीं पहन सकते हो। डीप नेक टॉप जिसमें काफ़ी गला खुला हुआ हो, वो टॉप भी आप नहीं पहन सकते। ऑफ शोल्डर ब्लाउज, यानी कि कंधों पर जो ब्लाउज की स्लीव्स नहीं होती है, वो ऑफ शोल्डर ब्लाउज भी नहीं पहन सकते। और स्नीकर्स या स्लीपर्स, इस तरह की चीजें नहीं पहननी है। इसी के साथ ड्रेस कोड में क्या निर्देश हैं, देखिए, सिक्योरिटी, सफाई कर्मचारी अपनी वर्दी में होने जरूरी है। रसोई वाले कर्मचारी अपनी वर्दी में होने जरूरी हैं। अस्पताल के स्टाफ के लिए नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। नेम प्लेट में कर्मचारी का नाम और उसका डेजिग्नेशन, उसका पद होना जरूरी है। असामान्य हेयर स्टाइल या हेयर कटिंग भी नहीं ले सकते हैं किसी भी तरह की। और चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी विजय राणा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, ड्रेस कोड लागू हो चुका है, लेकिन क्या ये यूनिफॉर्म होगी, यानी कि कोई कलर फिक्स किया हुआ है कि यही शर्ट, यही पैंट हर कोई पहनेगा? लेडीज के लिए क्या कोई इस तरह से मापदंड है कि हाँ, यही यूनिफॉर्म आपको पहननी है? क्योंकि पाबंदियों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन पहनना क्या है? ऐसे में तो पूरी की पूरी जो वार्डरोब है वो काम में ही नहीं आएगी अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों के। देखिए, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें किसी स्पेसिफिक ड्रेस का तो निर्देश नहीं दिया गया है कि इस कलर की ड्रेस पहननी है या इस तरह की जो ड्रेस है वो पहने। हालांकि जो नहीं पहनना है वो इस नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है। और विभाग का कहना है कि जिस तरीके से अगर ड्रेस कोड लागू किया जाता है तो जो कर्मचारी हैं काम करने वाले अस्पतालों में एक साफ छवि, एक स्वच्छ छवि जो है वो उनकी पेश होती है। अनुशासन उनका दिखाई देता है। एक ड्रेस कोड के अंदर नेम प्लेट लगी होगी तो मरीजों को पता रहेगा कि कर्मचारी का नाम क्या है, वो किस डेजिग्नेशन का है। कई बार अब नेम प्लेट नहीं होती है तो कोई दूसरे विभाग कर्मचारी होता है तो मरीज उनसे किसी दूसरे विभाग को लेकर बात करते हैं, तो इससे मरीजों को भी परेशानी होती है और कर्मचारियों को परेशानी होती है। नेम प्लेट अगर लगी होगी, डेजिग्नेशन लिखा होगा, तो कम से कम ना कर्मचारियों को परेशानी होगी ना मरीजों को। मरीज अपने जो जहां उनका मरीज दाखिल है या जो इलाज करवाने आए हैं उसके संबंधित कर्मचारी से वो बात करेंगे। दूसरी ओर जिस तरीके से पाबंदियां जो लगाई गई हैं, जैसे कि आपने बताया कि अलग अलग जो महिलाएं जो टॉप पहन लेती हैं, जीन्स पहन लेती हैं, जो पुरुष कर्मचारी हैं टी शर्ट जीन्स पहनकर अस्पतालों में आ जाते हैं, तो वो सब जो है वो साफ तौर पर लिखा गया है कि वो अब नहीं होगा। प्रॉपर ड्रेस जो है पहननी होगी, सिंपल पैंट, सिंपल शर्ट,
काले जूते और हेयर कट जो है वो सामान्य रखना होगा। अपने तरीके का कोई हेयर कलर या हेयर इस तरह से हेयर कट नहीं करवा सकते हैं। नाखून जो है वो बड़े नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से जो तमाम जो काम नहीं करने हैं वो इस नोटिफिकेशन में विजय नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद एक सिंपल सी चीज जो समझ आ रही है वो ये कि क्या क्या नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें स्कूलों में भी नहीं करने देते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में भी ये सारी चीजों पर पाबंदी होती है, प्रतिबंध होता है। इसका कारण मैं जितना समझता हूं वो ये कि अनुशासन बने रहना चाहिए, समानता बनी रहनी चाहिए, कहीं भी अमीरी गरीबी का या कोई भी जातिगत या लैंगिक भेदभाव ना हो, इसलिए स्कूल कॉलेजेस में इस तरह के नियम होते हैं। लेकिन एक नियम और होता है स्कूल कॉलेजेस में, वहां पर पर्टिकुलर एक यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म होती है तो यूनिफॉर्मिटी दिखती है, यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक रूपता नजर आती है। लेकिन यहां पर कोई यूनिफॉर्म भी तय नहीं की गई है और सीधे कह दिया है कि आप ये चीजें नहीं कर सकते। तो ऐसे में अधर में लटकाने वाली बात नहीं हो गई, क्योंकि कार्रवाई अगर होती है, क्रॉप टॉप पहने पर कार्रवाई होती है, तो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे टॉप हो जो किसी न किसी कैटेगरी में फिट होते हो, जो कि पाबंदी में आते हैं। और न केवल ये महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी लागू होता है। मतलब सफेद शर्ट काली पैंट पहनकर आदमी रोज तो नहीं आ सकता ना, या तो फिर सफेद शर्ट और काली पैंट यूनिफॉर्म हो, लेकिन अगर यूनिफॉर्म नहीं तो क्या पहने वो आदमी। देखिए, जो सामान्य जो ड्रेसेस होती हैं, एक सिंपल पैंट और एक सामान्य शर्ट, महिलाओं के लिए सलवार कमीज या साड़ी, जो एक पारंपरिक जो ड्रेसेस होती हैं वो ये लोग फिलहाल पहन सकते हैं इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें, हम चंडीगढ़ की बात करें या दूसरे शहरों की बात करें, तो वहाँ के सरकारी अस्पतालों में प्रॉपर एक कलर की जो ड्रेस है वो निर्धारित की गई है कि जो अलग अलग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, कंपाउंडर है, डॉक्टर है, सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए अलग अलग रंग की ड्रेस ऑलरेडी निर्धारित है। तो हो सकता है हरियाणा में भी आने वाले दिनों में कोई एक ड्रेस कोड प्रॉपर जो है वो उसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सके कि कौन सा कर्मी किस कलर की ड्रेस पहनेगा और किस तरह की ड्रेस पहनेगा, जिसकी कंफ्यूजन है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये अगर निर्धारित नहीं होता है कि पहनना क्या है, तो जो सामान्य जो पारंपरिक जो ड्रेसेस है, चाहे वो सलवार कमीज है, साड़ी है या एक सामान्य पैंट है, शर्ट है, जो एक जिन्हें भारतीय परिधान कह सकते हैं, उन परिधानों का इस नोटिफिकेशन में कोई जिक्र नहीं है, यानी वो पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है। और विजय ये तो सिर्फ पहनावे की बात हो गई, लेकिन फैशन के अंतर्गत तो हेयर कटिंग भी आती है। अब कौन सी हेयर कटिंग या कौन सी हेयर स्टाइल असामान्य है, ये असामान्य हेयर स्टाइल की परिभाषा समझना अपने आप में आपके लिए भी एक चुनौती है, हमारे लिए भी एक चुनौती है और हर उस व्यक्ति के लिए चुनौती है जो कि सैलून पर जाकर अपने बाल कटवाता है। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है निश्चित तौर पर समानता लाने के लिए है, लेकिन इतना आधा अधूरा और इतना अधपका सा है कि इसे समझना, मतलब ये गले से नीचे भी नहीं उतर रहा है और बाहर भी नहीं निकल रहा है, इस तरह का नोटिफिकेशन है। एक यूनिफॉर्म हो तो यूनिफॉर्मिटी होगी, अगर यूनिफॉर्म नहीं तो फिर ड्रेस कोड तय करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय इस जानकारी के लिए।